तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। नाशवान है आज की जिंदगी की शरीर नाशवान भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं। ओम ह्रीं नमो अरहंताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याय, ओम ह्रीं नमो उवज्झाय, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पराशणो, मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना।
वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है योगाभ्यास। बैठकर हम योगाभ्यास करेंगे। तो बैठकर योगाभ्यास करने से पहले कुछ बैठे बैठे ही हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। सीधे पैरों को फैलाते हुए सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लीजिए, ये स्थिति। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कंधों के समानांतर ऊपर उठा लीजिए। इस तरह से सीधे बैठते हुए बिल्कुल पीछे तक जाना है और धीरे धीरे वापस आगे आना है। आगे पीछे होते हुए श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह से आगे पीछे होने से हमारे कमर के लिए इससे बहुत फायदा होता है। कमर पे जमी हुई चर्बी भी कम होती है, तो पेट भी कम होता है। तो ये प्रयोग हमें नियमित करना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे नौका चालन। नौका चालन दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह से मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हुए श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाना है, पीछे की ओर ले जाना है मुट्ठियों को। रिलैक्स। रिलैक्स। पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया। और अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना में ये प्रयोग करते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो हमें कोरोना से बचाव भी होगा। नेक्स्ट अब करेंगे अब छाछ बिलोना। छाछ बिलोना, दोनों पैरों को सीधे फैलाए रखेंगे। एक कोहनी को पीछे ले जाएंगे, दूसरी कोहनी हाथ सामने रहेगा। इस तरह से
रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैरों को फैलाते हुए पैरों को सामने पूरा फैला लीजिए। चक्की चालन, चक्की चालन बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। हाथों को इस तरह से अंगुलियों को घुसाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को टच करते हुए गोल गोल घुमाते हुए मुट्ठियों को पूरा पीछे जाना है। चक्की चलाने की क्रिया पहले क्लॉकवाइज, अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट, पैरों को फैलाए रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना फैला सकते हैं दोनों पैरों को फैला लीजिए। बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ना इस तरह से, पैर बिल्कुल सीधे रहे। दाहिना हाथ कान से सटा हुआ ऊपर की ओर, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ रहे, हाथ बिल्कुल कान से सीधा। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, पैर के अंगूठे को छूना है, श्वास भरते हुए वापस ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे इस साइड, राइट साइड खिंचाव आता है और लेफ्ट साइड प्रेशर पड़ता है। एक साइड प्रेशर और एक साइड खिंचाव, इसको आप महसूस करते हुए इस क्रिया को करेंगे। अब दूसरी ओर दाहिने पैर को अंगूठे को पकड़िए, बायां हाथ ऊपर कान से सटा हुआ रहे, हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 8 से 10 बार इस क्रिया को करने के बाद नेक्स्ट बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे। हाथ पूरा पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ रहे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हाथ बदल लीजिए, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, रिलैक्स। वार्म अप एक्सरसाइज हमने अभी करीब 4-5 मिनट
इस तरह से आप वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे शरीर की जो चर्बी है, चर्बी भी आपको हटती है और मांसपेशियों में खिंचाव आने से टॉक्सिन्स निकलते हैं, गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास करने के बाद अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसन, श्वास को मंद हो जाने दीजिए। सबसे पहला हमारा आसन है सुखासन। सुखासन सीधा पालथी मार के सीधे बैठना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाते हुए, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल। पूरा ध्यान आपके श्वास पे रहे, केवल श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसी को ध्यान को केंद्रित कर दीजिए। इस आसन में बैठकर आप ध्यान करते हैं। ध्यानासन में 4 बताए गए, पहला है सुखासन। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन बहुत बढ़िया आसन है और जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में ज्यादा दर्द है, उनको पैर मोड़ने वाले आसन नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे, बाकी सभी वज्रासन कर सकेंगे। तो वज्रासन कैसे किया जाता है? दोनों पैरों को पहले सामने फैला लीजिए। अब एक पैर को मोड़ते हुए, घुटने से इस तरह मोड़ते हुए, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए घुटनों पे बना जाइए। पीछे दोनों पैरों के अंगूठे सटे हुए हैं, एड़ियां खुली हुई है। अब एड़ियों के ऊपर सीधे बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। वज्रासन, इसमें भी आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। मेरुदंड गर्दन सीधी रहे। पाचन को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, और ये एकमात्र आसन है जो हम भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन हम भोजन करने के बाद नहीं करते, लेकिन इस आसन को हम भोजन करने के तुरंत बाद, इस आसन में बैठने से हमारा पाचन अच्छा होता है। पाचन क्रिया जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट, इसी आसन में बैठे बैठे हम कुछ और आसन लेंगे। इसमें सबसे पहले शशांक आसन। शशांक आसन आपसे अगर वज्रासन नहीं लग रहा है तो आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो। कुर्सी के ऊपर बैठ के भी आप नीचे झुकते हुए किया जा सकता है। जिनको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको शशांक आसन, आगे झुकने वाले कोई भी आसन उनको नहीं करना है। शशांक आसन हम 4 प्रकार से बताते हैं। आपसे जिस प्रकार, जो भी प्रकार आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार कीजिए। मैं चारों प्रकार आपको करके बता रहा हूँ, आप साथ साथ करें। दोनों हाथों को दोनों साइड से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। दोनों हाथ बिल्कुल सटे हुए, हथेलियां मिली हुई, हाथ कानों से सटे हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, बिल्कुल नीचे तक आना है। कोशिश कीजिए आपका ललाट बिल्कुल फर्स्ट तक आ जाए। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड से दोनों हाथों को नीचे लाते हुए घुटनों पे। एक बार और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1 2 3 4। हम दूसरे प्रकार से करेंगे। इसमें अभी हमने हाथों को साइड से ऊपर लिया था, इस बार हम हाथों को सामने से ऊपर लिया और हथेलियां सामने की ओर खुली हुई रहेगी। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर खींचा, कान से सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए 2 3 4। एक बार और 1 2 3 4। तो अभी दूसरा प्रकार हमने देखा किस तरह से दूसरे प्रकार में हम हाथों को सामने से ऊपर लेके गए थे और हथेलियां सामने की ओर खुली हुई थी। तीसरे प्रकार में दोनों हाथों को पीछे ले लीजिए इस तरह से, हथेलियां ऊपर की ओर छत की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। सबको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। स्टेप है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, ललाट को नीचे तक लेके आना है और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। 1 2 बीच में कर लो, बीच में कहीं कर दो आयो ना अबे 2। सर बहुत आवाज आ रही किसकी सर? सर आवाज आ रही है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब हम करेंगे चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में दोनों घुटनों में असला रखेंगे, वज्रासन में बैठे बैठे दोनों घुटनों में गैप, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में इस तरह से रखिए। हथेलियों को बीच में रखेंगे तो थोड़ा सा आगे झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे झुक जाइए। पूरा श्वास भर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आगे की ओर लेते हुए नजरें सामने रखते हुए नीचे झुकिए धीरे धीरे। कोशिश कीजिए आपकी ठुड्डी फर्श तक आ जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप नीचे झुकेंगे, नजरें सामने रहेगी तो आपके थायराइड में खिंचाव आएगा, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों में खिंचाव आएगा, पेट पे प्रेशर पड़ेगा। तो पेट के लिए और थायराइड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। एक बार और करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को सामने की ओर लेते हुए नजरें सामने रखते हुए नीचे तक आइए। श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। समझ में आ रहा है सबको? हम सब करके बताइए, अच्छे से हो रहा है?
यस, अभी हमने 4 प्रकार से शशांकासन का अभ्यास 4 प्रकार से बताया आपको। तो आपको जो भी आसन चारों में से अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, 1 2 3 या चारों। रिलैक्स, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। वज्रासन में बैठे बैठे हम एक आसन अभी और करेंगे जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया, मूत्र संबंधित बीमारियों के लिए भी बढ़िया है, पेट की चर्बी कम करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसको भी हम 2-3 प्रकार से करते हैं। पहले प्रकार में हम बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, इस तरह से दोनों हथेलियों को नाभि पर टिकाते हैं। हथेलियों की पोजीशन ध्यान से देखिए आप, नाभि से नीचे, नाभि पर या नाभि से थोड़ा सा ऊपर, 3 प्रकार से रखा जा सकता है। तीनों का अलग अलग बेनिफिट है। नाभि से जब नीचे रखते हैं तो हमारे मूत्राशय पर प्रेशर पड़ता है। इम्यून से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए नाभि से नीचे हथेलियों को रखना है। नाभि पे रखेंगे तो पेट पे प्रेशर पड़ेगा, आपके पेट की चर्बी को कम करेगा। और नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा। पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ने से हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा। शुगर जिनको है उनके लिए थोड़ा सा नाभि से ऊपर रखते हुए करेंगे तो शुगर को ठीक करने में बहुत ही लाभदायक है। तो हम तीनों प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार हम नाभि से थोड़ा नीचे रखेंगे हथेलियों को, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक आएंगे। तारा जी, विशाली जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए। जिनका भी माइक चालू है कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब दोनों हथेलियों को थोड़ा सा ऊपर लेते हुए बिल्कुल नाभि पर रखिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। श्वास भरते हुए ऊपर। अब नाभि से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। इससे देखिए आपके पेट के ऊपरी भाग पे प्रेशर पड़ेगा, पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा। शुगर को कम करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस श्वास भरिए। अभी हमने बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखी, दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर रख एक बार और करेंगे। सभी मेरे साथ साथ करें, हाथों की पोजीशन बदलते हुए। एक, इसकी आवाज बहुत आ रही थोड़ा सर। सा ऊपर लेते हुए। सर आवाज आ रही बहुत सर। एक, सर दो, थोड़ा सा और ऊपर पेट के ऊपरी भाग में हथेलियों को रखते हुए। एक, दो, रिलैक्स। रिलैक्स। दूसरा प्रकार हम करेंगे मुट्ठियां बंद करते हुए। दोनों मुट्ठियों को इस तरह से नाभि के नीचे, नाभि पर और नाभि से ऊपर रखते हुए। इसको भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें अगर हम नीचे झुकते समय नजरें सामने रखेंगे तो हमारे थायराइड में खिंचाव आएगा। थायराइड में खिंचाव आने से हमारे थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम है, उसमें भी हमें लाभ मिल सकता है। तो दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हुए नाभि से नीचे श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, नजरें सामने, जितना नीचे आ सकते हैं नीचे आइए। यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। अब ललाट को नीचे लगा सकते हो तो बिल्कुल नीचे तक। श्वास भरते हुए नजरें सामने, सीधे। मुट्ठियों को थोड़ा सा ऊपर ले ले। 1 2 3 4। अब मुट्ठियों को थोड़ा सा और ऊपर लेते हुए 1 2 3 4। रिलैक्स। तो अभी हमने मंडूकासन किस तरह से हम करें और विधि पूर्वक करेंगे तो आपको निश्चित इससे बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। मंडूकासन बहुत ही बढ़िया आसन है डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, और इससे हमारे पेट की चर्बी भी कम होती है। पेट के लिए जो हमारे ऊपर पेट के मांसपेशियों पे प्रेशर पड़ता है तो टॉक्सिन्स भी निकलेंगे। बहुत बढ़िया प्रयोग, नियमित करें। अब हमें एक आसन और करना है। इस स्थिति में इस बार आपको बंदनासन में आ जाना है। बंदनासन में दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, एड़ियों के ऊपर बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखनी है, जिसे हम बंदनासन कहते हैं। वज्रासन और बंदनासन में फर्क क्या है आप देखिए, पीछे से मैं दिखा रहा हूं आपको। एड़ियां मिली हुई है, ये हो गया हमारा बंदनासन, और एड़ियां खुली हुई रहती है, अंगूठे मिले हुए रहते हैं, ये हो गया वज्रासन। तो हमें बंदनासन में बैठना है। बंदनासन में बैठने के बाद राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए। नीचे झुकना है। नीचे झुकते हुए हम जो सिर का आगे के भाग है इसको हम नीचे टिकाएंगे, हिप्स को उठाते हुए। हिप्स उठ जाएंगे इसमें। 1 में नीचे झुकेंगे हिप्स को उठाते हुए, 2 में दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे छत की ओर श्वास भरते हुए, 3 में हाथ वापस नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए, 4 में श्वास भरते हुए वापस सीधे हो जाए। साथ साथ करिए। 1 2 3 4। हाथों की पोजीशन बदलकर एक बार और करेंगे। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद, राइट हैंड से कलाई को पकड़िए। 1 2 3 4। रिलैक्स। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। इस आसन को जब आप करते हो तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है, रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बहुत ज्यादा होता है। हम पूरा पीछे से हिप्स को उठा लेते हैं तो
रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर ज्यादा होने से और मस्तिष्क को रक्त की जरूरत भी ज्यादा रहती है, तो इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया, खास करके बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए हम इस आसन को बताते हैं, क्योंकि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। तो अभी हमने वज्रासन में बैठकर कुछ आसन बताए आपको। नेक्स्ट हम आप करेंगे पद्मासन। पद्मासन, दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। पहले एक पैर को मोड़ते हुए जंघा के ऊपर चढ़ाइए, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए इस तरह से पद्मासन लगा लीजिए। जिनका दोनों पैर नहीं चढ़ रहे हैं, एक पैर चढ़ा के अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, और अगर एक पैर भी नहीं चढ़ रहा है तो घबराने की बात नहीं, सुखासन में बैठे रहें। पद्मासन में भी हमें मुद्रा का ध्यान रखना है। इसमें ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, वीतराग मुद्रा इसमें और अच्छी रहती है। वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए इस तरह से वीतराग मुद्रा लगाते हुए हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान के लिए ये सर्वोत्तम आसन और सर्वोत्तम मुद्रा। इस आसन में बैठकर अगर ध्यान किया जाए तो उससे हमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा फायदा होता है। श्वास नॉर्मल, तो ये हमारा पद्मासन। अब हम पद्मासन में बैठे बैठे योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रासन, जिस तरह अभी हमने बंदनासन में बैठकर हाथों को पीछे ले जाते हुए मुट्ठी बंद करते हुए किया था, उसी तरह पद्मासन में बैठकर करेंगे। राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए मुट्ठी बंद करते हुए लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखिए, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। 1 2 3 4। अभी हमने श्वास छोड़ते हुए नीचे झुका, नीचे झुकते समय सामने की ओर झुके। अब हमें राइट और लेफ्ट झुकना है। राइट और लेफ्ट बिल्कुल सामने, घुटने के सामने नीचे तक ललाट को लाने का प्रयास करना है। जितना आसानी से हो, जबरदस्ती आपको नहीं करना है, जितना आसानी से हो, किसी के देखा देखी नहीं करना है। हाथों को पीछे पकड़े रखेंगे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ से कलाई को पकड़ कर रखिए। पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर बिल्कुल नीचे तक आइए। घुटने के सामने ललाट को बिल्कुल नीचे तक, फर्श तक लाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। जब हम राइट साइड झुकते हैं तो इस साइड हमारे प्रेशर पड़ता है और इस साइड खिंचाव आता है। तो कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करते हुए प्रयोग करना है। एक बार और, राइट साइड। 1 2। अब लेफ्ट साइड। 1 2। कुछ फर्क महसूस हो रहा होगा। जब हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट साइड झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पैरों की पोजीशन बदल सकते हैं।
पैरों की पोजीशन बदल कर लीजिए। देखिए आपको और अभी जहां तक आप गए उससे और ज्यादा नीचे तक आप जा पाएंगे। 1 2 फर्क महसूस हुआ कुछ? पहले पूरा नीचे तक नहीं जा पा रहा था, जब पैरों की पोजीशन बदली तो ललाट बिल्कुल नीचे तक फर्श तक आ गया है। तो अभी हमने घुटने के सामने ललाट को लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाना है। इससे हमारे मेरुदंड में ट्विस्ट आएगा और पेट पे प्रेशर भी पड़ेगा। कोशिश करना है सभी को जितना हो सके, हाथों को पीछे पकड़े रखिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। जितना आ सकते हैं घुटने के अंदर ललाट को नीचे तक लाते हुए धीरे धीरे ऊपर। अब दूसरी ओर 1 2 बाईं ओर आसानी से हो रहा है, दाहिनी ओर थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो पैरों की पोजीशन बदल लेंगे तो दाहिनी ओर भी आपका आराम से हो जाएगा। 1 2 लेफ्ट साइड 1 2 रिलैक्स रिलैक्स। योग मुद्रासन हमने अभी सामने राइट लेफ्ट घुटने के सामने घुटने के अंदर अलग अलग प्रकार से जाना। योग मुद्रासन से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पेट के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए। और देखिए मांसपेशियों में खिंचाव देना बहुत जरूरी होता है। मांसपेशियों में खिंचाव देने से वहां जमा जो भी टॉक्सिन्स है हमारे वहां से निकलते हैं, और टॉक्सिन्स वहां से निकलेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। पद्मासन में ही बैठे रहें। एक आसन हम पद्मासन में बैठकर और करेंगे अभी, जिसका नाम है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास ले पहले भैया को देते थे। गर्दन सीधी। अब श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना है, पूरा वजन आपके दोनों हथेलियों पे आ जाएगा। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और। दो। रिलैक्स। उत्थित पद्मासन अभी हमने जाना। एक आसन और किया जाता है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन बैठे बैठे किया जाता है। पीछे से हाथ को लेते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ना है, दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना। हालांकि ये आसन मुझसे होता नहीं है, जिनसे हो जरूर करें। इस तरह से पकड़ना है, इधर से भी पकड़ना है, दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठना है। अगर आपसे हो जरूर अभ्यास करें, बच्चों को जरूर कराएं। बच्चे आसानी से कर भी लेते हैं। तो जिनका पेट निकला हुआ है उनसे आसन नहीं होगा, जो बिल्कुल बच्चे दुबले पतले हैं वो तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। पद्मासन में बैठकर किए जाने वाले आसन में जाने। पद्मासन में बैठकर एक आसन और किया जाता है जिसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन वैसे तो सर्वांगासन करने के बाद किया जाने वाला आसन है,
लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा मत्स्यासन कैसे किया जाए। सर्वांगासन करने के बाद तो मत्स्यासन करना जरूरी होता है, वैसे भी कर सकते हैं। पद्मासन में बैठे हैं, अब दोनों कोहनियों को पीछे ले जाते हुए इस तरह से कोहनियों के बलाना है। कोहनियों के बलाने के बाद गर्दन को मोड़ते हुए पीछे टिका देना है, बिल्कुल नीचे। छाती ऊपर, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका दीजिए। मत्स्यासन बहुत ही बढ़िया है। देखिए थायराइड के लिए, ना गलती भाई जी, कमर, 70 साल आदमी गाँव के ऊपर जो तली जमी है उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है बरोबर मारो कना के नहीं हुए अभी खत्म होता है। अभी मैं 6:30 उठू ना, मुझे 6 बजे उठू, हाँ तैयार हूँ, पचियो लगा कर रख दूं। आवाज आ रही है किसी की? मैं एक बार करा बच्चा सबको म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट। सब तो अभी हमने मत्स्यासन कैसे किया जाए इसको हमने, ये आसन हम वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन मत्स्यासन जैसा ही है, उसमें आसन हमने अभी पद्मासन में किया, इसको जगह अगर हम वज्रासन में करते हैं तो उसका नाम हो जाता है सुप्त वज्रासन। मैं करके बता रहा हूं आपको। इस तरह से नीचे झुकना है, गर्दन को मोड़ते हुए, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर रख देना है। रिलैक्स। आपसे हो तो करें, जबरदस्ती नहीं करनी। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, हम एक तो आसन और लेंगे, उसके बाद हम अनुलोम विलोम का प्रयोग भी करना है हमें आज। अभी हम बैलेंसिंग आसन ले रहे हैं, बैलेंसिंग आसन जिसका नाम है गोदुहासन या गोदुहिकासन। गोदुहासन, पंजों के बल बैठना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए घुटनों पर रख लीजिए और बैलेंस बनाते हुए इस तरह से बैठना है। रिलैक्स। गोदुहिकासन या गोदुहासन, बैलेंसिंग आसन, बहुत बढ़िया प्रयोग। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन, दोनों पैर सामने फैला लीजिए। पहले एक घुटने को मोड़िए, पैर को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नीचे ले लीजिए। दूसरे पैर को मोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, ये स्थिति।
अब जो घुटना ऊपर है, मेरा लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा, राइट हैंड नीचे से पीछे इस तरह से फंसाना है अंगुलियों को। तो श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, और दूसरे हाथ को नीचे से लेते हुए अंगुलियों को फंसाते हुए नजरें सामने, श्वास नॉर्मल। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर पहले, राइट पैर बाद में। इस बार राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा। श्वास नॉर्मल। रिलैक्स। आसन और भी बहुत सारे हैं, बैठकर किए जाने वाले सारे आसन हम नहीं कर पाएंगे, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। 5 मिनट आपसे बातचीत भी करनी है और अनुलोम विलोम का प्रयोग भी करना है। अब हम सीधे बैठते हुए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, राइट शोर से पहले आपको श्वास, राइट शोर को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को पूरा खाली कर लेना है। पेट पूरा खाली हो जाए उसके बाद लेफ्ट से ही वापस बढ़ना है, राइट से छोड़ना है, वापस राइट से बढ़ना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये आपका एक राउंड होगा। तो इसी तरह से श्वास को लंबा लेना है और हो सके तो थोड़ी देर श्वास को रोकना है, बढ़ने के बाद भी और छोड़ने के बाद भी। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ हमें प्रयोग करना है। रिलैक्स। अनुलोम विलोम, इसका हम इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं और प्रेक्षा ध्यान में इसे समवृत्ति श्वास प्रेक्षा बताया गया है। सर्दी का मौसम है तो हमें
सूर्य भेदी प्राणायाम भी करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम दाहिने स्वर से श्वास को लेना, बाएं से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। पहले इस प्रकार करेंगे, उसके बाद दाहिने से लेंगे, दाहिने से ही छोड़ेंगे। तो इसमें हमारे हाथ की पोजीशन इस तरह से रखते हुए आप कर सकते हो। पहले दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। दाहिने से बढ़िए, बाएं से छोड़िए। पांच राउंड कर लीजिए। नेक्स्ट, बाएं को बंद करते हुए दाहिने से ही लेना, दाहिने से ही छोड़ना है। रिलैक्स। सूर्य भेदी प्राणायाम अभी हमने जाना किस तरह से करते हैं। इसका ऑपोजिट चंद्र भेदी प्राणायाम होता है, जो हमें गर्मी के दिनों में ज्यादा करना चाहिए। चंद्र भेदी में दाहिना स्वर बंद रहेगा, बायां स्वर से लेना, बाएं से छोड़ना। तो इस तरह से हम चंद्र भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए ये भी मैंने बताया आपको। सर्दी में सूर्य भेदी ज्यादा करेंगे और गर्मी में चंद्र भेदी ज्यादा करेंगे। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आप अपने आप को अभी अनम्यूट कर सकेंगे। किसी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। मनोज जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। मनोज जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत रिलैक्स हो गए। अच्छा लगा आपको जानकर। कोई जिज्ञासा हो, संगीता जी, मीनू जी, तारा जी, कुछ पूछना हो? वो नाभि के नीचे वाले के लिए क्या बताया था आपने? हाँ, नाभि के नीचे जो किया था ना आसन, उसके लिए क्या बताया था? देखिए हमने जब नाभि के नीचे जब हमारे प्रेशर पड़ता है, जब हम आसन करते हैं तो हथेलियां, जैसे हमने मंडूकासन करते समय बताया था आपको, हाँ हथेलियां हाँ, हमारी 3 प्रकार से लग मंडूक सकती नहीं, है। वो पहले वाला आसन, उसके पहले जो बताया था मंडूक आसन के पहले वाला आसन। 3 फायदे बताए थे आपने। एक तो मंडूक, वो नीचे वाला, एक मंडूकासन में ही बताया था। नाभि के नीचे हथेलियां रखते हैं तो मूत्राशय पे प्रभाव प्रेशर पड़ता है। हमारा जो मूत्राशय है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब हम नाभि से थोड़ा नाभि पर रखते हैं तो पेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और थोड़ा सा नाभि से ऊपर ले लेते हैं तो उसमें हमारे पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ता है। ओके। पेंक्रियाज हमारे पेट के थोड़ा सा ऊपर बाईं तरफ होता है। पेट के ऊपर बाईं तरफ जो पेंक्रियाज होता है, तो पेंक्रियाज का काम है इंसुलिन पैदा करना। तो इंसुलिन जब हमारे उसमें व्यवधान आ जाता है, इंसुलिन कम होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, तो हमारी शुगर की बीमारी होती है। तो पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ने से हमारा जो इंसुलिन जो पैदा करने का काम है वो पेंक्रियाज अच्छे से करेगा। तो इसलिए जब हम मंडूकासन करते हैं तो हथेलियों की 3 प्रकार की पोजीशन। हाँ जी, वो समझ में इतना विश्लेषण इतनी तरह से अच्छे से बताया हुआ नहीं है, मैंने यूट्यूब में देखा था। तो इसमें 3 तरह के फायदे भी, तीनों हाथों के जब 3 पोजीशन होते हैं तो उसमें अलग अलग फायदे बताए गए। जब हमारी नाभि से नीचे रहेंगे मूत्राशय पे प्रेशर पड़ेगा, और नाभि से ऊपर रखोगे तो पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा।
सर एक और है, जो ये सूर्य भेदी प्राणायाम बताया था अभी आपने, वो राइट से ही लेना है और राइट से ही छोड़ना है ना? सूर्य भेदी हाँ। प्राणायाम राइट से लेते हुए लेफ्ट से छोड़ना, लेना राइट से, लेफ्ट से छोड़ना, इस तरह से भी करते हैं, और राइट से लेते हुए राइट से छोड़ना, दोनों प्रकार से करते हैं। तो राइट सोर्स से लेना राइट से सूर्य भेदी, और चंद्र भेदी में लेना लेफ्ट से, छोड़ना राइट से। ओके, क्या होता ये है? सूर्य भेदी अभी सर्दियों में करते हैं ना ज्यादा? सूर्य भेदी में गर्मी पैदा होती है शरीर में, हाँ। और चंद्र भेदी में ठंडक पैदा होती है। हाँ जी, शरीर हाँ। में गर्मी हीट आती है जब हम सूर्य भेदी करते हैं, तो सर्दी के दिनों में हमें सूर्य भेदी ज्यादा करना चाहिए, गर्मी के दिनों में चंद्र भेदी ज्यादा करना चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मीनू जी कुछ पूछना चाहती है? नमस्कार सर, जो आपने वध पद्मासन करवाया, उसके पहले जो आपने दोनों हाथों पे उठाया है, उसका नाम क्या बताया था? उत्थित पद्मासन। उदित? उत्थित उत्थित उत्थित, ओके। उत्थित पद्मासन से हम उत्थित पद्मासन में हथेलियों के ऊपर दोनों हाथों को रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लेते हैं, और उसमें बैलेंस बनाते हुए हमें रुकना है, जितना आपसे हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और ज्यादा देर आप रुकते हो तो श्वास को रोक के रखिए, शरीर को उठाते हुए श्वास भरिए, श्वास को रोक लीजिए, रोक सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को पुदीना चाय भी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं? सर वो घोड़े का आप जो झुकने का बोलते हैं ना, मेरे को हमेशा कंफ्यूज होता है। एक तो साइड में झुकते हैं, घोड़े का आवाज नहीं आ अपन रही है झुकते हैं ना आपकी। सर, घोड़े का झुकते हैं ना सर। एक सेकंड। हाँ, संगीता जी आप क्या कह रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अपन झुकते हैं ना सर, घोड़े के ने झुकते हैं ना, एक साइड, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड। सुनाई दे रहा है सर? नहीं, आवाज नहीं आ रही है, कुछ शायद प्रॉब्लम है आपके वहाँ। जय श्री कृष्णा, सुनाई दे रहा है सर? हाँ। सर अपन घोड़े की तरफ झुकते हैं ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो एक एक्सरसाइज बताया ना आपने, राइट साइड में झुकने का। के सामने देखिए, जरूरी नहीं है, आपसे हो तो करें, और जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है उनको आगे झुकना नहीं है, उनको नहीं करना है, ध्यान रखिए। मैंने बताया आपको, जिनसे हो वही करें। आप घुटने के सामने नीचे झुकते हैं इस तरह से, तो इसमें हमारे देखिए एक साइड में क्या होता है, प्रेशर, और एक साइड खिंचाव आएगा। सामने झुकते हैं तो पेट पे प्रेशर पड़ता है, और हम जब राइट और लेफ्ट झुकते हैं तो एक साइड खिंचाव भी आता है। तो इसमें राइट और लेफ्ट झुकते हुए करवाया मैंने, तो ये आपसे हो तो आप जरूर करें। होता है सर, लेकिन एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, और फिर बाद में सामने कहाँ बोलते हैं आप, वो सेम ही होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नेट में प्रॉब्लम है या क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ पूरा आपको। आपको संगीता जी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, ये योग मुद्रा जैसे अभी सर ने बताया, आप राइट साइड झुकेंगे तो आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। जब लेफ्ट साइड झुकेंगे तो आपके पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ेगा। जब आप पद्मासन लगा के सामने झुक के माथा आसन पे लगाएंगे तो आपके पूरा पेड़ुआंचल, पूरा नाभि मंडल पे प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जब हम घुटने के अंदर लगाने का प्रयास करते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आता है। ये मेरे को बताया था अंदर लगाना है, घुटने के अंदर लगाएंगे तो हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा, मेरुदंड में ट्विस्ट आएगा जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है।
मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी है, कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभारी है। शुक्रवार का दिन है, कल शुक्रवार, तो कल हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी जुड़ने वाली है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक, रंगों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और आभा मंडल के बारे में हम जानेंगे। तो कल आप सबको जुड़ना है, अपने परिजनों को भी सूचना कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे इन शुभ भावनाओं के साथ। ओम हर हम, हर हम, ओम हर हम। हमारे